फाइनल का टिकट या रिटर्न टिकट, फैसले का वक्त आ गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और क्रोएशिया का मुकाबला जारी। दोनों टीमों के एक दूसरे की गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले, स्टेडियम फुल चार्ज, कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों टीमों के शायकीन ने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगा ली। अर्जेंटीना फुटबॉल 1978 और 86 में वर्ल्ड कप जीत चुकी है। 1930, 1990 और 2014 में रनर अप रह चुकी है। क्रोएशिया की टीम 2018 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुकी है, ताहम इसे फ्रांस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हुकूमती इत्तेहादी नाराज, बीएनपी मेंगल और जेयूआई का विफाकी काबीना इजलास का बायकॉट। ट्रैकोटिक मंसूबे से मुतल्लिक बीएनपी मेंगल और जेयूआई ने वज़ीर आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। दोनों इत्तेहादी जमातों के वुज़रा ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ज़रा के मुताबिक बीएनपी मेंगल और जेयूआई ने मुआहिदे को 18वीं तरमीम के खिलाफ करार दिया है। मरियम नवाज ने इमरान खान का कबल अज़ वक्त इलेक्शन का मुतालबा यकसर मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। मरियम नवाज का लंदन में सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहती हैं हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इमरान खान की ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं होंगे। असम्बलियां 20 दिसंबर से कबल ही तहलील होंगी, कप्तान डट गए। इमरान खान कहते हैं असम्बली तोड़ने के मामले पर काफ लीग और पीटीआई सेम पेज पर हैं। अपने इत्तेहादियों को अहम फैसले से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। पीटीआई सरबराह से साहिबाल, सरगोधा और मियांवाली के अरकान असम्बली की मुलाकात। तमाम अरकान असम्बली ने इमरान खान के फैसले की तौसीक की। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल का कहना है असम्बलियां तोड़ने का ऐलान लिबर्टी लाहौर जलसे में किया जाएगा। जजमेंट्स आई हैं उस पर सुपीरियर कोर्ट्स की, उससे बात वाज़ेह हो गई थी कि ये झूठे मुकदमात हैं, बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए हैं, सियासी मुखालफिन को फांसने के लिए बनाए गए हैं। उस वक्त तो इमरान खान और उनके साथ वाले हर वक्त नाचते रहते थे। असम्बलियां बनाना और इन्हें तोड़ना कोई खेल है? ख्वाजा साद रफीक कप्तान पर बरस पड़े, कहा इस वक्त मुल्क में इलेक्शन की नहीं इस्तेहकाम की जरूरत है। इमरान खान एक वारदात ये, इनके सहूलतकार एक एक करके चले गए, वो अकेले रह गए हैं। जो भी काम करें उल्टा पड़ जाता है। लॉन्ग मार्च नालालई में लैंड कर गया, जिसे पूरी कौम ने देखा। मोहसिन शाहनवाज रांझा बोले, दूसरों को चोर कहने वाला खुद तोशाखाना से फरार होते हुए पकड़ा गया। शहजाद अकबर और फराह गोगी भी तोशाखाना की खरीदो फरोख्त में शामिल थे। इमरान खान की दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का 4 साला दौर बदउनवानियों से भरा पड़ा है। शाहिद खकान अब्बासी की ललकार, कहते हैं इमरान खान की सारी सियासत झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलते, अमली काम करना पड़ता है। मुश्किल मुआशी हालात का एहसास है, मगर 4 साल की खराबी चंद माह में दूर नहीं की जा सकती। इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर, इनका साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का एक बार फिर ऐलान, कहा नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मुस्बत सियासी रिवायात कायम की हैं। पंजाब में तब्दीली की हवा नहीं चलेगी, वज़ारत आला काफ लीग के पास ही रहेगी। ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का। डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफी मांगी। इमरान खान को शर्म करो तुमने 4 साल पाकिस्तान के बर्बाद कर दिए। ये घड़ियां चोरी करता रहा, पाकिस्तान की अमानत थी, दोस्त मुल्कों ने दी। इमरान के हिसाब का वक्त आ चुका, जितनी चोरियां और घड़ियां बेची उनका हिसाब देना होगा। करप्ट खान ने साइफर पर ड्रामा किया, फिर अमरीकियों के पैर पकड़ लिए। सुलेमान शहबाज चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े, कहते हैं दूसरों पर इल्जामात लगाने वाला बाजार में बेनकाब हुआ है। इमरान खान को इमरान खान के साथ ताल्लुक भी बताना पड़ेगा। लीगी रहनुमा को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात में 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मिल गई।
बड़े मियाँ साहब के मंसूबे को हतमी शक्ल, वजीर आजम ने तवील इंतजार के बाद संगे बुनियाद रख दिया। M6 सक्खर हैदराबाद मोटरवे का 306 किलोमीटर तवील मंसूबा 30 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होगा। 3 खरब 7 अरब लागत आएगी। 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़ा पुल, 19 अंडरपास और 6 फ्लाईओवर्स तामीर किए जाएंगे। मोटरवे जाम शुरू, हैदराबाद मुटियारी, बेनजीराबाद, नौशहर फेरोज, खैरपुर और सक्खर के अजला से गुजरेगी। M6 मंसूबे को गैर ज़रूरी तौर पर इल्तवा में रखा गया। ताख़ीर की वजह बता दी तो रंग में भंग पड़ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर सियासी मुखालफिन पर तंज। पाकिस्तान की कश्ती को खुशहाली और तरक्की के किनारे पर लगाएंगे। ये मुल्क अल्लाह ताला की अमानत है, हम अमीन बनकर इसकी खिदमत करेंगे। सक्खर हैदराबाद मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बलूचिस्तान की तरक्की पर भी जोर दिया। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का अहम सूबा, इसकी तरक्की के बगैर मुल्क की खुशहाली नामुकम्मल है। लाहौर जोहर धमाके के पीछे भारत मुलव्वस था। हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ ने तकरीबकारी की मुकम्मल मनसूबाबंदी की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आए हैं। मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी कार्रवाई के पीछे भारतीय एजेंसी मुलव्वस होती है। इंडिया ने पाकिस्तान में 8 लाख से जायद डॉलर्स दहशत गर्दों को मुंतकिल किए। कुलभूषण का पाकिस्तान में पकड़ा जाना हिंदुस्तान का कारनामा है। बिलावल भुट्टो UNO के आइंदा इजलास में भारत के खिलाफ ठोस सबूत आलमी दुनिया के सामने रखेंगे। मुल्क डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है, ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे खतरा टल जाए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार के बयान की नफी कर दी। कहते हैं, मैं ओपन मार्केट पर यकीन रखता हूं मगर इसहाक डार नहीं रखते। जब तक IMF टेबल पर वापस नहीं आता डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। असल में इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। निजी TV से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने शिकवा किया कि उन्हें अच्छे तरीके से ओहदे से नहीं हटाया गया। नैब तरामीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। तरामीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। कानून बनाते वक्त नीयत ठीक ना हो तो आगे को जानने की ज़रूरत नहीं है। नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। पार्लियामान का काम है सिस्टम में बेहतरी के लिए कानून बनाए। करप्शन पर किसी सूरत माफ़ी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान नैब तरामीम के बाद करप्शन रैंकिंग में 100 नंबर नीचे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो अमरीका पहुंच गए। न्यूयॉर्क में G77 और चीन के खुसूसी वज़ारती इजलास की मेज़बानी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने इंडोनेशियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, दहशत गर्दी और इस्लामोफोबिया बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान जमहूरियत के फ़रोग़ पर यकीन रखता है। पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ख़ित्ते के मुफाद में है। अफ़गान मसाइल के हल के लिए अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाह है। भारतीय फौज चीनियों के सामने ढेर, एक बार फिर हजीमत का सामना। अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पर झड़प। चीनी फोर्सेस का असलहे के बजाय डंडों और कटर का इस्तेमाल। मार मार कर 20 भारतीय सूरमाओं को जख्मी कर दिया। चीनी फौज ने एक भारतीय चौकी पर भी कब्जा कर लिया। कमांडर लेवल पर मीटिंग के बाद दोनों अफवाज पीछे हट गईं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर को होने वाली झड़पों की तस्दीक कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। इदारे की तकनीकी सलाहियतों, पैदावारी सरगर्मियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने फैक्ट्रियों में जारी मंसूबों पर काम का मुशाहिदा किया। जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के जरिए खुद इन्हसारी के लिए हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी इदारों के गैर तरक्याती अखराजात में 50% कमी का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही ने महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी लगा दी। कहते हैं किफ़ायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सूबे के तमाम महकमों को सख्त हिदायत जारी कर दी हैं।
जनाब मुराद अली शाह साहब हिसाब के बड़े पक्के हैं, कानूनदान भी हैं और मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तो कहीं ये खसारे वाली जगह पर पाँव नहीं रखते बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला सिंध को हिसाब का पक्का करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुराद अली शाह किसी काम में नुकसान नहीं होने देते, फ़ायदे वाले काम में ही हाथ डालते हैं। मुराद अली शाह बोले, PTI हुकूमत के 3.5 साला दौर में इस मंसूबे पर कोई काम नहीं हो सका। इमरान खान कराची के नुमाइशी दौरे करते थे, करते कराते कुछ नहीं थे। कराची से पेशावर मोटरवे के लिंक होने से तवील सफ़र कम हो जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2002 की असल रूह, मकसद और मकासद को बरकरार रखा जाए। कोई भी कानून स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर मंजूर ना किया जाए। HEC की खुद मुख्तारी को महदूद करने वाले बिल मंजूर ना किए जाएँ। ऐप से अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस ने मुतफ़िका तौर पर HEC ऑर्डिनेंस 2002 में तरामीम की मुखालफत की। वाइस चांसलर्स और रेक्टर्स को सिफारती पासपोर्ट जारी किए जाएँ। जनूबी वज़ीरिस्तान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी और गलियात में मतला जुज़वी बरालूद रहने का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सक्खर, लाड़काना और दीगर इलाकों में रात और सुबह के वक्त धुंध पड़ेगी।